नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा लोन प्रोसेस, आपके लिए लोन का ऑफर लेके आया हूं, जिसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। जी हां दोस्तों, मैं आपको यहां पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप यूनियन बैंक के पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको यहां पे इस विषय में बताने वाला हूं। इस लोन के विषय में सब कुछ जानेंगे, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कितने तक लोन अमाउंट आपको मिल सकता है, आप सैलरीड हैं तो भी, या आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी कैसे आपको लोन मिले, आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, ये सारी डिटेल्स हम लोग केवल इस एक ही वीडियो में इन सारी बातों को सीखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लेना। और प्लीज़ अगर आपके यूज़फुल आपको लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, साथ ही साथ कुछ प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि आपके कमेंट करने से काफ़ी हद तक हमें मोटिवेशन मिलता है, तब जाके हम आपके नए नए अच्छे वीडियोज़ लेके आ पाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस लोन के विषय में बात कर लूँ तो यहाँ पे इस लोन के विषय में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आप क्रोम पे आ जाइएगा। क्रोम पे आने के बाद आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेंगे यूनियन बैंक पर्सनल लोन। यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हैं, जैसे ही आप यूनियन बैंक पर्सनल लोन ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो पहला आपका वेबसाइट है, ऑनलाइन पर्सनल लोन इन इंडिया लोन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आइए हम लोग देख लेते हैं इसके आगे अब क्या शो करता है। जैसे आप यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यूनियन पर्सनल सैलरीड, यहाँ पे सैलरीड के लिए ही ये लोन खास होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पर्पज़ का, इस लोन के पर्पज़ का, तो यहाँ पे लिखा हुआ टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस सच एज मैरिज, परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ट्रैवल, हॉलीडे एटसेट्रा। किसी भी तरह पर्पज़ के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन का जो सैलरी एलिजिबिलिटी जहाँ तक है, यहाँ पे लिखा है कि लोन अंडर द स्कीम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर बोथ द कैटेगरी एज अंडर। देखिए यहाँ पे दो स्कीम यहाँ पे है, एक है आपका टाई अप है और स्कीम बी जो आपका है ये नॉन टाई अप है। अगर हम टाई अप के विषय में बात करें तो यहाँ पे परमानेंट ऑब्लिक कंफर्म्ड एम्प्लॉयज ऑफ रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। ओके, एप्लीकेंट मे और मे नॉट मेंटेन सैलरी अकाउंट विथ अस। सैलरी अकाउंट है तब भी, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम मंथली ग्रॉस सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ फॉर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड पुणे। अगर हम स्कीम बी की बात कर लें तो यहाँ पे स्कीम बी कहता है आपका नॉन टाई अप वाला कि परमानेंट कॉन्फर्म्ड एम्प्लॉयज ऑफ रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, द एप्लीकेंट शुड बी कस्टमर ऑफ द बैंक फॉर एट लीस्ट 6 months प्रायर टू अप्लाई फॉर लोन। यानी कि आप कस्टमर है तब भी, नहीं है तब भी, दोनों ही आपके दो अलग अलग कंडीशन हैं यहाँ पे। Applicant should maintain a salary account with us. Minimum monthly gross salary is 15,000 per month, 20 for Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Ahmedabad and Pune। कुल मिला के ये है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो भी, नहीं अकाउंट है सैलरी अकाउंट तब भी, ये दोनों ही स्कीम ए और स्कीम बी के तहत आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम पढ़ लें, अगर यहाँ पे क्वांटम में दिया हुआ कि मिनिमम अमाउंट आपका कोई लिमिट नहीं है, आप 1,000-2,000 से लेके और आप जो है कि मैक्सिमम अमाउंट तक ले सकते हैं। मैक्सिमम क्वांटम जो स्कीम ए में है, यहाँ पे आप 15 लाख तक ले सकते हैं स्कीम ए में। आप इसके बाद यह मैक्सिमम क्वांटम स्कीम बी का जो है वहाँ पे आपको 5 लाख तक आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, ये आपका स्कीम बी जो है ये आपका नॉन टाई अप है। ओके, एग्जिस्टिंग बोरोवर विद अ सेटिस्फैक्टरी रीपेमेंट रिकॉर्ड ऑफ 2 years 15 लाख। अगर आप 2 साल से सपोज लोन आपने ले रखा है, अच्छे से टाइम टू टाइम आप पेमेंट करते गए हैं, तो वहाँ पे आपको 15 लाख तक का अमाउंट आपको आसानी से लोन अमाउंट ये मिल सकता है। यहाँ पे मैं नेचर ऑफ फैसिलिटी में दिया हुआ टर्म लोन आपका है, एज आपका मिनिमम 18 years और मैक्सिमम आपका 1 year प्रायर टू रिटायरमेंट डेज। आपके रिटायर होने के 1 साल पहले तक आप ये लोन ले सकते हैं। मार्जिन जो यहाँ पे है, मार्जिन मतलब नील आपका है, मतलब कोई भी मार्जिन नहीं, जो भी आपका अमाउंट आपका सैंक्शन होगा वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर हम लोन के यहाँ पे सैलरी और इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ क्लिक हियर। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आइए हम लोग क्लिक करके चेक कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे क्या ओपन होकर सामने आता है। एक फाइल है, उसको डाउनलोड करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं डाउनलोड करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक PDF पेज यहाँ पे सामने ओपन होकर आ चुका है और इसमें हम लोग को देखना है, चेक करना है कि हम लोग का पर्सनल लोन पे क्या इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगने वाला है।
अगर आप पर्सनल के लिए देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है आपका इफेक्टिव यहाँ पे, अगर आपका सिविल स्कोर आपका 700 एंड अबव है तो आप यहाँ पे 10.90% का आपका ईयरली आपका एनुअल आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगने वाला है। और मैक्सिमम की जहाँ तक बात है तो 13% तक यहाँ पे लगने वाला है अगर आपका सिविल 700 से बिलो है तो। ओके, तो ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट कितना आपको चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए। ओके, आपका सिविल कैसा है, आपके प्रोफाइल के ऊपर काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होता रहता है। तो मिनिमम आपका इंटरेस्ट रेट 10.90, मैक्सिमम 13% यहाँ पे पर्सनल लोन का यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें बाकी की चीज़ें इस लोन के विषय में कि इस लोन के लिए अप्लाई कैसे किया जाए, अगर आगे इस लोन के विषय में हम देखें तो यहाँ पे रीपेमेंट टेन्यूर जो आपका है 5 ईयर्स यानी कि 60 मंथ्स तक के लिए यहाँ पे होने वाला है। अभी मोरेटोरियम पीरियड कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे जब आपका कोविड का टाइम था तब वहाँ पे बैंक कुछ आपको टाइम दिए हुए थे, अभी ऐसा कुछ भी टाइम बैंक ने नहीं दिया। सिक्योरिटी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है आपका, टोटल आपका ये बिना किसी सिक्योरिटी के आपका पर्सनल लोन है। यहाँ पे गारंटी भी आपको यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं लेना है। अगर आपको सपोज कोई गारंटर नहीं है, कोई यहाँ पे कोई गारंटर की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप ईएमआई चाहते हैं कैलकुलेट करना तो यहाँ पे क्लिक करके जस्ट दिया हुआ है प्लीज़ क्लिक हियर फॉर ईएमआई कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आप ईएमआई भी चाहें तो जाके अंदर कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि आपका ईएमआई मंथली कितना तक आ सकता है, कितना लोन अमाउंट पे। अगर आप चाहते हैं कि इस लोन को अप्लाई कैसे किया जाए तो आप जाके आसानी से यूनियन बैंक में जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपसे वे लोग आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ और साथ ही साथ आपका इनकम प्रूफ, आपका बैंक का स्टेटमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे वो लोग लेंगे और लेके उसको आप लोग प्रोसेस करके आपका लोन वो लोग सैंक्शन कर देंगे। आपका सिविल अगर ठीक होगा तो आपको मिल जाएगा लोन। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने, जैसे यहाँ पे क्लिक हियर आपको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो क्लिक करने के बाद अगला पेज जो यहाँ ओपन होकर आता है आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन लोन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को ट्राई करना है सीधा पर्सनल लोन के लिए, तो यहाँ पे नीचे आपको आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं पर्सनल लोन, इस पर आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेल लोन पर सबसे ऊपर दिया हुआ है, आप रिटेल क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा समय लग रहा है, यहाँ पे प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे पहले दिया हुआ है चेक आपकी एलिजिबिलिटी, आप चेक कर सकते हैं या अप्लाई फॉर लोन है। ओके, तो यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन क्लिक हियर, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे ऊपर यूजर नेम यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर हम बात कर लें ऑप्शंस क्या क्या आपके दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आपका है डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद बैंक, क्या आपका कोई संबंध है। टाइप ऑफ लोन, आपको इसमें यस नो करना होगा। टाइप ऑफ लोन अगर हम बात कर लें तो किस तरह का लोन आपको चाहिए, तो होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, तो आपको पर्सनल चाहिए तो आप पर्सनल पे आप लोग क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद लोन अमाउंट, आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए आप उसको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, इसके बाद मिडिल नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा। ओके, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे सही डिटेल डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लेंगे, इसके बाद जेंडर आपको चूज करना होगा। जेंडर के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के आप वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ये सब आप वेरीफाई कर लें, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे, ओटीपी आप पे आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ईमेल आईडी आपको डालना होगा, रेजिडेंस स्टेटस डालना होगा यानी कि आप रेंटेड है या फिर आपका सेल्फ आपका हाउस है। ओके, आपका मैरिटल स्टेटस डालना होगा, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो डालना होगा। आइडेंटिटी डिटेल्स, आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो आपके पास डिटेल्स सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस, ओके, यहाँ पे आपको पहले डालना है कि आपका करेंट एड्रेस क्या है। करेंट एड्रेस को जो भी होगा डिटेल आपके पास, जिसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा, प्लीज़ वो डिटेल्स यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद पिन कोड के साथ यहाँ पे इसके बाद परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपका सेम दोनों है तो देख सकते हैं यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिया हुआ, क्लिक आप कर सकते हैं, कॉपी यहाँ पे कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो यहाँ पे अलग भी कर सकते हैं। हो सकता है दोनों एड्रेस आपका अलग अलग हो तो वहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, यहाँ पे आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका नेम ऑफ द कंपनी, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपका उसके बाद कंपनी का एड्रेस, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब कुछ यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद यह प्रीफर्ड ब्रांच, आप किस ब्रांच में चाहते हैं, जैसे आप बैंक नेम, ओके, तो वो तो आपका यूनियन बैंक का ही होगा। आपका स्टेट आपका है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, सब ब्रांच है। जो भी ब्रांच आप चूज करेंगे आपको चूज करना होगा, वो चूज कर लीजिएगा। फाइनली आप सेव का जो ऑप्शन है इस पर आप सेव पे क्लिक कर देंगे। होगा क्या कि जैसे आप यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, उसके बाद क्या होता है कि नज़दीकी जो भी ब्रांच आपने चूज किया है वहाँ पे आपके पास से रिक्वेस्ट चला जाता है। ओके, जैसे वो रिक्वेस्ट जाता है आप डाल देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको यूनियन बैंक के हेड ऑफिस से पहले आपको कॉल आएगा, एक कंफर्मेशन आपसे लिया जाएगा क्या आपने इस लोन के लिए अप्लाई किया है।
जैसे आप ओके कर देंगे, यस कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन आपके नियर बाई ब्रांच पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे वहाँ से क्या होगा, उसके बाद आपके पास एक कॉल आएगा, कंफर्म आपसे किया जाएगा कि आपके पास कब समय है, आप कब आके बैंक विजिट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में लोग आपसे बताएंगे कि आप इनकम प्रूफ क्या लेके आएँ, या फिर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल्स जो भी होगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएँ वो डॉक्यूमेंट्स ले जाके सीधा वहाँ आप सबमिट करेंगे। उसके बाद 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर में आपका ये लोन आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल होंगे तो, और एलिजिबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है कि आपका एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ सब कुछ रहने के बावजूद भी आपका सिविल बहुत ही खास रोल प्ले करता है। मैं बता दूं एक बात कि सिविल बहुत ही खास रोल प्ले करता है, और सिविल तब तक जनरेट नहीं होता है जब तक आपने कभी कोई लोन नहीं लिया हुआ है, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हुआ। आपका रीपेमेंट का आपका स्टेटस क्या है, जब तक नहीं बैंक को कंफर्म होता है, लोन हमेशा कोई भी बैंक देने के लिए हिचकिचाता है। अगर आज तक आपने कभी भी कोई लोन ना लिया हो, क्रेडिट कार्ड ना लिया हो, तो आपको सिक्योर्ड लोन या क्रेडिट कार्ड लेने की आवश्यकता आपको होगी। तो मैं ये कहूंगा कि छोटे मोटे क्रेडिट कार्ड या कोई भी छोटा मोटा लोन फाइनेंस पे लेके आप उसे टाइम टू टाइम जब पे कर देंगे तो उससे आपका सिविल जनरेट हो जाएगा, और उस सिविल के दम पे आप अच्छे अच्छे बैंक से लोन भी ले सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे लिंक में आपको एक क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे लिंक दे रखा है, जिसमें कि बहुत कम, मिनिमम आपका केवल 2000 का एफडी करके ये कार्ड आप आसानी से पा सकते हैं। तो अगर आज तक आपका सिविल जनरेट नहीं हुआ है, बिल्कुल जनरेट नहीं हुआ, आज तक कहीं से कोई लोन नहीं लिए हो, तो पहला काम तो भाई साहब ये कर लो कि अपने सिविल पे काम करके अपना सिविल ठीक कर लो, और वो कार्ड अप्लाई करके जो मैंने यहाँ पे लिंक में दिया हुआ है उससे आप अपना सिविल जनरेट पहले करवा लो। 2-4 महीने यूज कर लो उस कार्ड को अच्छे से। उसके बाद टाइम टू टाइम पेमेंट करके जब आपका सिविल ठीक हो जाए, उसके बाद किसी अच्छे लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी होगा इस वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, ओके, और प्लीज अपना प्यारा सा कमेंट अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से काफी मोटिवेशन मिलता है हमें, तब जाके हम आपके सर्च करके अच्छे वीडियोस लेके आ पाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।